सोचिए, जो इंसान पिछले 10 सालों से बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीतियां बना रहा हो, पर्दे के पीछे रहकर, जिसने कई मुख्यमंत्री की कुर्सी तय की हो, अगर वो खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहा है तो क्या होगा। और वो भी किसी ऐसी वैसी सीट से नहीं, बल्कि एक ऐसे सीट से जिसे जीतना विपक्ष के लिए जो है पिछले 30 सालों में एक सपना ही बनकर रह गया हो। जी हाँ, बिहार के बांकीपुर विधानसभा ये वो सीट है जो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य दुर्ग है। और इसी दुर्ग को भेदने के लिए अपना पहला राजनीतिक चुनाव लड़ रहे हैं जन सुराज पार्टी के संस्थापक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके। लेकिन पीके के सामने चुनौती क्या है? चुनौती है बीजेपी का वो कैडर जो इस सीट पर 1995 से कभी हारा ही नहीं। बांकीपुर का यह उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह देश का सबसे हाई प्रोफाइल और दिलचस्प मुकाबला जो है बनकर रह गया है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि बांकीपुर का गणित क्या है, जानेंगे कि प्रशांत किशोर का चक्रव्यूह क्या है, बीजेपी का दाव क्या है, और कैसे आरजेडी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने इस पूरी लड़ाई को पलट कर रख दिया है। बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है, इसे आप नितिन नवीन और उनके परिवार का सियासी घर कह सकते हैं। पिछले 9 चुनावों से जो जी हाँ 9 चुनावों से लगातार 9 बार से यहाँ सिर्फ और सिर्फ केवल जो है कमल ही खिलता आ रहा है। 1995 से यह सीट बीजेपी के पास है। नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा यहाँ से लगातार 4 बार के विधायक रहे। अगर आप जो है वो खुद सोचिए, जिस सीट पर पिछले 30 साल से एक ही पार्टी और एक ही परिवार का दबदबा हो, वहां सेंध लगाना कितना मुश्किल होगा। पिछले 3 चुनावों का रिकॉर्ड तो और भी डराने वाला है। बीजेपी के कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं वो बाकी सभी उम्मीदवारों के कुल वोटों से भी ज्यादा होते हैं। इसी सीट पर 2025 यानी पिछले चुनाव में पीके की पार्टी की जमानत भी जो है वो जब्त हो चुकी है। हाँ जी हाँ, जमानत भी जब्त हो चुकी है। तो आखिर इस बार पीके यहां से क्यों ताल ठोक रहे हैं? अब बात करते हैं उम्मीदवारों की। पीके खुद मैदान में है, ये तो सबको पता है, लेकिन बीजेपी ने क्या किया? पहले जो है बीजेपी ने यहां से अभिषेक कुमार को टिकट दे दिया था, लेकिन फिर अचानक एक बड़ा बदलाव किया। अभिषेक कुमार की जगह बीजेपी ने दाव खेला और नीरज कुमार सिन्हा को जो है टिकट दे दिया। अब नीरज कुमार सिन्हा कौन है? नीरज कुमार जो है सिन्हा बीजेपी के बहुत ही पुराने और जमीनी कार्यकर्ता है, बहुत ही साधारण है, कोई बहुत हाई प्रोफाइल चेहरा नहीं है, लेकिन संगठन के पक्के आदमी है। बीजेपी ने इस बदलाव को प्रशांत किशोर की अपनी मनोवैज्ञानिक जीत बता रहे हैं। पीके का कहना है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए उम्मीदवार बदल रही है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो है वो कह रहे हैं कि नीरज सिन्हा को थोड़ा कमजोर उम्मीदवार जो है वो बता रहे हैं। लेकिन रुकिए, बांकीपुर में उम्मीदवारों का चेहरा कभी मायने ही नहीं रखता। बांकीपुर एक पूरी तरह से शहरी सीट है। यहाँ के वोटर चेहरे पर नहीं, बल्कि सीधे नरेंद्र मोदी और कमल के निशान पर वोट करते हैं। बीजेपी की जड़ें यहाँ इतनी गहरी है कि संगठन अपने आप में उम्मीदवार बन जाता है। ऊपर से नितिन नवीन ने इस सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने 2-3 दिन तक जो है इसी सीट पर जो है वो डेरा डाल कर रखा है। बिहार का चुनाव हो और हम जातियों की गणित की बात ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बांकीपुर सीट का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरीके से बीजेपी के लिए टेलर मेड, यानी बिल्कुल उनके हिसाब से बना हुआ है। आइए इसे आसान भाषा में जो है नंबरों में जो है वो समझते हैं। यहाँ कुल वोटर करीब 3,91,000 है। इनमें से सबसे बड़ा वर्ग जो है कायस्थ समाज का है, करीब 14%, यानी 60 से 65,000 जो है वोटर हैं। और यही वो वोटर है जो 1995 से बीजेपी की जीत की गारंटी बने हुए हैं। नितिन नवीन खुद कायस्थ है, और मजेदार बात है कि नए उम्मीदवार नीरज सिन्हा भी कायस्थ समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा यादव वोटर जो है वो 12% है, मुस्लिम वोटर जो है 10% है, वैश्य और चंद्रवंशी जो है 9% है। भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत यानी स्वर्ण भी जो है अच्छी खासी संख्या में है। प्रशांत किशोर की नजर इन्हीं स्वर्णों और अति पिछड़े वोटों में सेंध लगाने पर है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बीजेपी का कोर वोटर यानी स्वर्ण और वैश्य समाज नए प्रयोग करने के बजाय हमेशा जो है पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ ही जो है खड़ा रहता है। अब तक
जो है आपको लग रहा होगा कि बांकीपुर में मुकाबला सिर्फ प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर असली ट्विस्ट ला दिया है लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने यहाँ से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप पूछेंगे कि इसमें खास बात क्या है। खास बात यह है कि इनकी जाति रेखा गुप्ता जो है वो वैश्य समाज से आती है। आरजेडी के पास 12% जो है यादव का वोट, मुस्लिम का 10% और अपना फिक्स वोट जो है वो तो आरजेडी को ही देते हैं। और वैश्य समाज की रेखा गुप्ता को उतार कर आरजेडी ने सीधे बीजेपी के उस कोर वोट में 9% जो वैश्य है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है, जो हमेशा से बीजेपी को वोट देता आया है। लेकिन राजनीति का एक नियम है, जब विपक्ष के वोट बढ़ते हैं तो फायदा सत्ताधारी पार्टी का होता है। बांकीपुर में जो भी लोग एंटी बीजेपी यानी जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, वो अब आरजेडी और जॉन सुराज यानी पीके के बीच में बट जाएंगे। वोटों को इस बिखराव से नीरज कुमार सिन्हा की जीत राह जो है वो और भी आसान हो सकती है, भले ही वो एक लो प्रोफाइल नेता हो, बहुत ही लो क्वालिटी के नेता हो या बोलने भी नहीं आता हो तो भी। तो फिर प्रशांत किशोर किस भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं? पीके की नजर उन 60% वोटरों पर है जो आम तौर पर वोट डालने घर से निकलते हैं नहीं। शहरी इलाकों में वोटिंग कम होती है, ये हम सब जानते हैं। पीके लगातार स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं, नीट हो, पेपर लीक हो, मतलब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं युवाओं को लेकर जो है उस पर जो है आवाज उठाते आ रहे हैं, उनको जोड़ते आ रहे हैं। लेकिन वोटिंग के दिन चुनाव टीवी पर नहीं बूथ पर जो है होता है, और यहीं पर बीजेपी पीके से कोसों जो है आगे। बीजेपी के पास पन्ना प्रमुखों और बूथ अध्यक्ष जो होते हैं उनकी जो है फौज है, मजबूत जो है फौज शामिल है, जो दशकों से एक्टिव है। नितिन नवीन का कैडर और नेटवर्क जो है उनका बहुत मजबूत है। वोटिंग के दिन वोटर को घर से निकाल कर बूथ तक ले जाने का काम जो है यही करता है। दूसरी तरफ जनसुराज अभी एक नई पार्टी है, उनके पास बांकीपुर जैसे जो है शहरी क्षेत्र में बूथ लेवल का कोई ढांचा नहीं है जो बीजेपी के पास है। ऊपर से बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले एक और बड़ा खेल कर दिया। जनसुराज पार्टी के 3 बड़े नेताओं को तोड़कर जो है बीजेपी में शामिल करा लिया है। इससे बीजेपी ना तो सिर्फ जो है अपना गणित मजबूत किया, बल्कि पीके का गेम प्लान को भी करारा झटका लगा है। पीके को करारा झटका लग गया भाई। बांकीपुर की जमीनी हकीकत यानी मतलब हकीकत यही है कि मुकाबला बेहद कड़ा है। एक तरफ जो रणनीतिकार है और जिसने देश की राजनीति और दिशा जो है बदली, और दूसरी तरफ वो पार्टी, वो ब्रांड है, वो नाम है जो है शुरू से जो है वो चुनौती को ध्वस्त करने का जो है दावा रखती है। प्रशांत किशोर 60% साइलेंट वोटर्स को बाहर निकालकर कोई बड़ा चमत्कार जो है वो कर पाएंगे, या फिर आरजेडी और पीके के बीच वोटों के बंटवारों का सीधा फायदा उठाकर बीजेपी जीत जाएगी। आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बांकीपुर का बॉस जो है इस बार जो है देखना होगा कि कौन होता है। क्या सचमुच प्रशांत किशोर जीत पाएंगे? उनके पास जो है क्या रणनीति है, क्या लोग वोट देते हैं, देखना होगा। खैर बहुत बहुत धन्यवाद।